नमस्कार। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान और सेवानिवृत्ति के पश्चात एज पेंशनर के रूप में आरजीएचएस यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है और वो कैशलेस के रूप में दी जाती है। इसके माध्यम से उसके परिवार के कुछ सदस्यों की वो स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले सकते हैं। और पिछली सरकार की ओर से राजस्थान के उन कर्मचारियों को जिनके सास ससुर उनके साथ रहते हैं, उनका अगर किसी ने इलाज करवाया है तो ऐसी स्थिति में विशेषकर महिला कर्मचारियों के संदर्भ में, क्योंकि अक्सर महिला कर्मचारी ही अपने सास ससुर के साथ रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उन्हें ऐड किया था। और ऐसी स्थिति में उनके जो इलाज करवाया गया तो उस दौरान सरकार की ओर से पेनल्टी लगाई गई, क्योंकि उस समय सास ससुर को जोड़ने का विकल्प नहीं था, क्योंकि जब ये जोड़ा गया था तो एज ए माता पिता के रूप में ऐड कर दिया होगा। अभी राजस्थान सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से बजट सत्र में भी इसकी घोषणा की गई थी और इस ओर से फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से भी आदेश जारी हो चुके हैं कि अब सास ससुर या माता पिता में से किसी एक को, कोई भी कर्मचारी, चाहे वो महिला कर्मचारी हो या फिर वो पुरुष कर्मचारी हो, इसमें इस प्रकार का कोई डिवाइडेशन नहीं किया गया है। कोई भी कर्मचारी या तो सास ससुर को या फिर माता पिता किसी एक को ऐड कर सकते हैं, ऐसे आदेश जारी हो चुके हैं। और इसके साथ साथ एसएसओ आईडी के माध्यम से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, यानी कि सास ससुर और माता पिता दोनों का विकल्प भी दे दिया गया है किसी एक को चुनने का। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि अगर आप अपने माता पिता या सास ससुर को ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 2 कार्य करने पड़ेंगे इस संबंध में, ताकि आप उन्हें आसानी से ऐड कर सको। वे कौन से 2 कार्य हैं जो आरजीएचएस कार्ड में माता पिता या सास ससुर को ऐड करने के लिए आपको करने पड़ेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आरजीएचएस में उन्हीं कर्मचारी या फिर उन्हीं सदस्यों को आप ऐड कर सकते हैं जो सदस्य आपके जन आधार कार्ड में ऐड है। जो सदस्य जन आधार कार्ड में ऐड नहीं है उन्हें आरजीएचएस में ऐड करने का विकल्प नहीं रहता है, क्योंकि जो भी जानकारी ली जाती है या फिर जो उनकी जो अपडेट किया जा सकता है वो जन आधार के माध्यम से ही संभव है। तो सबसे पहले अगर आप अपने सास ससुर को, अगर आप एक पुरुष कर्मचारी है और अपने सास ससुर के साथ रहते हैं और उनके लिए लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले अपने जन आधार कार्ड में ऐड कीजिए। उसके लिए आपको जन आधार कार्ड को अपडेट करवाना पड़ेगा ई मित्र के माध्यम से जाके। वहां से आप जैसे ही अपडेट करवाओगे तो उसमें समय लगता है, कभी कभी तो 2-3 दिन में हो जाता है, अधिकांशतः 15 दिन के भीतर भीतर इसमें अपडेट हो जाता है। अपडेट होने के बाद में आपको एक और काम करना पड़ेगा जो एसएसओ आईडी के माध्यम से होगा, क्योंकि जब आप एसएसओ आईडी खोलते हैं तो उसमें एक विकल्प आता है कि जन आधार कार्ड के अनुसार सदस्यों को अपडेट करें। तो ऐसी स्थिति में जन आधार कार्ड में जो भी नए नाम आपने ऐड किए हैं वो अपडेट होके वहाँ एसएसओ आईडी पर शो होने लगेंगे, और वो जो नए नाम ऐड शो होने लगेंगे उन नामों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद में ही उनके इलाज के लिए आप कोई किसी प्रकार की प्रक्रिया अपना सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो आपको 2 महत्वपूर्ण काम, अगर आप सास ससुर या माता पिता में से किसी एक को ऐड करना चाहते हैं और उनका स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आप उसके लिए 2 काम आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले जन आधार कार्ड को अपडेट कीजिए, उनका नाम ऐड करवाइए, और उसके बाद में उन्हें एसएसओ आईडी के माध्यम से अपडेट कीजिए, ताकि वो जो जन आधार जो आरजीएचएस कार्ड है उसमें भी वो अपडेट हो सके। तो ये दोनों काम आपको करने हैं। अब हम देखते हैं कि आप एसएसओ आईडी में आपको कहाँ दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप एसएसओ आईडी खोलोगे और एसएसओ आईडी में आप राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो टैब है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है बेनिफिशियरी मॉडल। ठीक है, तो बेनिफिशियरी मॉडल जो है, इसमें जाके अगर आप बेनिफिशियरी मॉड्यूल में जाके देखोगे तो वहाँ जाके आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है। बेनिफिशियरी मॉड्यूल पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है अपडेट डिटेल एज पर जन आधार। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी जन आधार में आपने नाम ऐड किया है वो नाम यहाँ पर शो होने लगेंगे। वो पहले से है वो भी शो होने लगेंगे, और इसके साथ साथ अगर कोई दूसरा है तो वो भी शो होने लगेगा। तो इस प्रकार से आप उसे